मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हिप्नोटिस्ट के क्या क्या गुण होते हैं वो समझ लेते हैं। हिप्नोटिस्ट के गुण, सबसे पहला गुण क्या है? बिलीव। इसमें बिलीव, कि उसका बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि हिप्नोसिस काम करता है। और वो, अब अगर आपके मन में ये हो कि अरे काम नहीं करेगी चीज, तो नहीं होगा। अगर आपको लग गया कि मैं नहीं कर सकता या इससे ठीक नहीं होंगे, तो होगा ही नहीं। इसको आपका जितना बिलीव होगा उतना ज्यादा हिप्नोसिस काम करेगा। तो बिलीव सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका बिलीव हो हिप्नोसिस के ऊपर, खुद के ऊपर, फिर दूसरे का बिलीव हो पाएगा। तो सबसे पहले खुद के विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना है, ये बार बार हम करेंगे। और बिलीव स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट एक्सपीरियंसेस बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाए तो बहुत साल लग जाते हैं उसे रिकवर होने में। मेरे को भी ऐसा रहा कि एक बार क्या हुआ कि मैंने किसी को हिप्नोटाइज कर दिया, आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात है। तो अब कर दिया उसको, सब कुछ हो गया। अब मैं भी कोई भी इतना जानकार नहीं था या इतनी चीजें नहीं पता थी, थोड़ी सी चीज सीखी हुई थी कहीं और से, तर्कशील सोसाइटी वालों से। तो उसने वही किया जो अब लोगों ने कहा कैसे कर सकता है, मैं भी बता। मैं भी बड़ा खुश था, लेकिन बाद में वो बंदा हिप्नोटाइज तो हो गया था, लेकिन बाद में उसने कहा मैं तो जानबूझ के कर रहा था। तो उस दिन मेरा बिलीफ टूट गया। अब उसके 5 साल बाद, 5 साल तक मैंने किसी को किया ही नहीं। देखो कितना इम्पैक्ट डालता है ना। अगर मुझे ये पता होता है अरे ये झूठ बोल रहा है, या हो जाता है, या कई बार कोई और बैरियर हो सकता है, तो बिलीफ नहीं टूटता ना। तो आप नए हो, क्यों नए बंदे का बिलीफ बनता भी बहुत जल्दी है और टूटता भी बहुत जल्दी है। तो इसलिए ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, जो आपको कुछ और भी बोलेंगे। जैसे आप मान लीजिए किसी को हिप्नोटाइज कर रहे हो, आप एकदम नए हो, आपने सहारा पंगा किया, मतलब टेक्निक की, और उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। वो कहते हैं मेरे को नींद नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा भी आपका हाथ तो बिल्कुल रुक चुका है, आप इसे नीचे करना चाहोगे, ये होगा ही नहीं। आप कहोगे कि नीचे करके देख, उसने कर दिया, तो आपका बिलीफ कमजोर हो जाएगा ना, यार ये कैसे होता है। तो ये चीजें क्या किया चेतन में चली जाएंगी। फिर आप अगली बार करोगे तो ये पहला एक्सपीरियंस याद आ जाएगा, पहला भी नहीं हुआ था, इसका पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो बिलीफ कमजोर हो गया ना। ऐसे क्या है कि जो एक्सपीरियंसेस हमारे हैं वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो शुरुआत में क्या करना, आपने उन लोगों को हिप्नोटाइज करना है जो बिल्कुल इजीली हो जाए, बिल्कुल आसानी से हो जाए, उन्हीं पर प्रयोग करना है। अब लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर वालों के साथ पंगा लेते हैं, और तो कोई मिलता नहीं है। सबसे पहले जाके कोई बहन को पकड़ेगा, कोई भाई को पकड़ेगा, कोई चाची को, ताई को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को पकड़ लेते हैं। वो उनको ये कहते मैं आज तेरे को ये करूंगा, वो करूंगा, सारा कुछ करते हैं, सीख लेते ना वो MLM वाली बात। और किसको पकड़ेंगे? पहले उनको पकड़ेंगे जो जानकार में। हाँ हाँ, तो उनको पकड़ के वो आप करोगे और उसके बाद क्या कह रहे, कुछ नहीं हुआ ये तो आपका बेइज्जती होगी। हाँ, तो इसलिए वो नहीं होंगे, उनको नहीं पकड़ना है, परिवार वालों को बिल्कुल नहीं पकड़ना है। अभी थोड़ी बार मतलब कुछ प्लान करने का। हाँ, तो इसलिए उनको अरे वो मैं बिलीव ही नहीं करेंगे आपको। ये क्या, घर वाले बिलीव कैसे करेंगे? रहता ना कि पहले घर पे ही ट्राई करते हैं। हाँ, तो इसलिए उन लोगों पर करना है जो आपका विश्वास माने, या अनजान लोगों पर जो जल्दी विश्वास कर पाए। अब पिछला बैच आया था, उनको यही बताया था, तो वो भी यही सोच रहे थे। उनको कहा तुम अपने उन लोगों पर करना अनजान, तो उनको विश्वास की चीजें बताई। तो एक बंदे का अपने ग्रुप में भी कोई बुजुर्ग था। ये भी भ्रम होता है कि हम अपनी बड़ी उम्र के नहीं कर सकते, ये भी मिथ है। हमने तो मन को करना है ना, शरीर को थोड़ी ना करना है। तो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हमसे ज्यादा उम्र का हो, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि हमारा ही विश्वास कमजोर होता है कि मेरा मुझसे बड़ा है, मुझसे ज्यादा जानता है, इसको ये नहीं हो पाएगा। हम खुद ही रोक देते हैं, वरना बंदे की गलती नहीं है। आप कितने भी बड़े व्यक्ति को कर सकते हैं। हाँ, बिलीव की बात है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, एक बंदा मिल गया, कहता दर्द है,
वो रो रहा था, तो उसको याद आया कि मैं इसका दर्द ठीक करता हूँ। तो वो बंदे खुरापाती बंदे थे, उसने हवा बना दी, मैं 5 मिनट में तेरा दर्द कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस तूने मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और वो कहता हाँ मैं सब कुछ मान लूंगा। वो परेशान था ना, बिलीव कर लिया जल्दी, तो अब बिलीव कर लिया उसने, हिप्नोटाइज करके उसका दर्द गायब कर दिया। वो फोन करते हैं सर ये काम करता है। हम जब आपके पास से गए थे तो हमें विश्वास ही नहीं था कि कैसे करेंगे, और वो करने लगे तो बहुत बढ़िया करने लगे, तो उनका विश्वास बन गया ना। तो जो शुरुआत के एक्सपीरियंसेस है वो अच्छे हो गए, तो वो हमेशा लाइफ में याद रहेंगे। जब आप पहली बार किसी को करोगे वो हमेशा याद रहेगा। सर सॉरी, मैंने एक पड़ोस में हमारे लड़की है, तो मैं उसके पास ऐसे बैठा था धूप में, तो उसने मेरे को बोला कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। हाँ। तो मैंने उसको बोला कि तुम 10 बार मेरे कहने से बोलो हाँ। कि मेरा दर्द ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक। बाद में मैंने बोला अभी बोलते रहो कि ठीक हो गया है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने उससे पूछा अभी दर्द हो रहा है, बोली दर्द तो नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा हो जाता है क्योंकि बिलीव हो गया ना। तो सर 6 महीने तक उसको कुछ नहीं हुआ, नहीं होगा। बाद किसी ने पूछ लिया हमारे तो बहुत दर्द हो रहा था। हाँ। तो उसका अचानक फिर से ध्यान दर्द हो गया, तो दर्द फिर से शुरू। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता। हाँ, तो वो आप दोबारा से उसे हिप्नोटाइज करोगे वो हो जाएगी, फिर हो जाएगा। हो गया कि उसने ना विश्वास कर लिया था। विश्वास की खेल है ना, विश्वास किया। वो था तो हिप्नोसिस, लेकिन वो इनडायरेक्ट था, जो बिना किसी विधि के कर दिया। ऐसा ही तो ये लोग करते हैं। मेरे को वो पूछती रही बेचारी, तुमने कैसे कर दिया? मैंने उसको बोला कि बस ऐसे ही मेरे मन में आया, तो मैंने कर दिया। होता है ऐसा होता है। तो अब आपने क्या करना है, ये ध्यान रखना है भी उन लोगों को करना जो हो जाए, पहले वही टेस्ट करना है, जो नहीं होते उनको छोड़ ही देना है। ठीक है। हाँ, फिर क्या कि विश्वासपन मजबूत हो जाएगा, फिर आप उनको भी कर पाओगे जिनको जो नहीं होते, वो तकनीक सीखेंगे। ठीक है। इसी शुरुआत में आपने अच्छे एक्सपीरियंसेस करने हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो अब पकड़ना कहाँ से, ये पंगा हो जाता है ना, ये आप देखना कोई मिल जाएगा। जब आप ढूंढते हो तो सब कुछ मिल जाता है। जब जहां तक पहुंच गए हैं हाँ, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये विश्वास है, सारा खेल विश्वास का ही खेल है। हाँ, तो नंबर 1 विश्वास का गुण। नंबर दूसरा कौन सा है? दूसरे के विश्वास को पकड़ना। हाँ, अब एक तो खुद का विश्वास, दूसरे का विश्वास किस में है। आप किसी के भी विश्वास को कभी भी गलत ना ठहराओ। जैसे कोई मुस्लिम है तो आप उसी के विश्वास का सहारा लो, अल्लाह ताला, या उसकी भाषा में ही बोलो, उसको लगे यार ये तो हमारे जैसा ही है, तो बिलीव जल्दी होगा ना, जल्दी होगा सर। हाँ, आप कोई सिख है तो उसको आप ये अल्लाह ताला ये सी बोलेंगे तो वो कहेगा ये तो अपना ही मार रहा है, तो विश्वास कमजोर होगा ना। तो उनके गुरुओं की बात करें, उनकी भाषा में बात करेंगे तो ज्यादा जल्दी बिलीव होगा ना। पूरा बड़ाई करे तो हाँ, बस यही करना है। जैसे कोई भूत प्रेत में मानता है, आपको पता नहीं होते, लेकिन आप उसको सीधा नहीं कह सकते कि नहीं होते, कि हाँ होते हैं। आप उसका विश्वास जीतो पहले। हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। कभी भी उसको एक बार काट दिया ना, गड़बड़ हो जाएगी। काटना तो बिल्कुल नहीं है। जो आपके पास है उसकी इतनी बड़ाई करो, उसको ये भी ना लगे कि ये चढ़ा रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसको लगे कि हाँ सच में यही तो बंदा है जो मुझे समझता है, और तो कोई समझता ही नहीं है मुझे, समझ लो हिप्नोसिस हो गया। तो उसे लगे कि यही मिला है और कोई नहीं होता। जैसे आप ये चीज देखो कि एक प्रेमी है, लड़का है, वो अपनी प्रेमिका का कैसे दिल जीतता है ना, तो कोई कमी छोड़ता है? आसमान से तारे तोड़ के, हाँ, कुछ भी सब कुछ बड़ा चढ़ा के मैं ये वो सारा झूठ बोलता है सारा। ये उसका हिप्नोटिज्म तो शादी के बाद उतरता है ना, जब कुछ दिन के बाद पता चलता है कि अरे हाँ, और करता भी है वो शुरू में। उसका विश्वास में आप ये देखो, किसी को हिप्नोटाइज करना है तो एक प्रेमिका समझिए कि उसका विश्वास जीतना है। वो एक दूसरे के लिए घर छोड़ देते हैं, घर से भाग जाते हैं। हाँ, तो हिप्नोटाइज कर दिया ना उसने। हिप्नोटाइज कर दिया। तो हमें कोई हमारे पास आएगा तो उसका विश्वास जीतना किसी न किसी तरीके से, फिर काम करेगी चीजें। बिना विश्वास जीते, या अब जो प्रेमी वही बात बोलता है जो प्रेमिका को अच्छी लगे, बुरी बात बोलता है कभी? दूसरी तो कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ, तो ऐसे हमने उसके विश्वास के खिलाफ नहीं बोलना, उसके विश्वास को ही बढ़ाना है, चाहे वो गलत ही हो। बाद में तो बदल ही देना है ना हिप्नोटाइज करके। अब हिप्नोटाइज हो गया फिर तो